नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्लिप डिस्क, डिस्क प्रॉब्लम या डिस्क का खिसक जाना, ये एक ही बीमारी को बोलते हैं, एक ही समस्या को बोलते हैं। और ये समस्या बहुत घातक मानी जाती है और ये घातक हो भी जाती है। अगर इसका समय पे सही से उपचार ना किया जाए तो किसी भी इंसान को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आज इसका एक ऐसा उपचार, एक ऐसा ट्रीटमेंट हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ योगा हैं। यूँ समझो कि एक योगा थेरेपी है घर पे की जाने वाली, जिससे ये बीमारी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाती है और स्थायी रूप से ठीक हो जाती है। तो जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है और वो इस उपचार को करना चाहता है तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें, ताकि इस योगा थेरेपी को अच्छे से कर पाएँ, कोई गलती ना हो और इसका पूरा फ़ायदा ले पाओ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन ज़रूर दबा लेना, ताकि समय समय पे आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। और दोस्तों, आपका एक एक सब्सक्राइबर हमें बहुत हिम्मत देता है नए नए कंटेंट, नए नए टॉपिक लाने को। डिस्क प्रॉब्लम या स्लिप डिस्क एक बढ़ती उम्र की होने वाली बीमारी माना जाता है, लेकिन आजकल ये युवाओं में भी बहुत देखने को मिल रही है। डिस्क L1, L2, L3, L4, L5 और S1, इसका काम होता है रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देना, सुरक्षा देना, किसी झटके से, इंजरी से बचाने का काम होता है। कई बार ये डिस्क स्लिप हो जाती हैं, एक डिस्क स्लिप हो सकती है, कई भी हो सकती हैं। और इसके कई कारण हैं, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, कोई इंजरी हो जाना, एक्सीडेंटल गिरने पड़ने से, और भी कई कारण हैं। और जब ये प्रॉब्लम, ये समस्या किसी के साथ होती है तो उसको सबसे पहले यहाँ कमर में, लोअर बैक में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होता है, हाथ पैरों में झुनझुनी सी होती है, चींटी चलती सी महसूस होती हैं। और फिर धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता हुआ कूल्हों में, कमर में, कंधों में, हाथों में फैल जाता है और पैरों में भी नीचे की तरफ फैल जाता है, लगभग फुल बॉडी कवर कर लेता है। और जब ये दर्द, ये बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर चलता है इसका लंबा इलाज, सर्जरी तक की भी नौबत आ जाती है और ढेरों दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, जो आज एक्सरसाइज, योगा थेरेपी हम आपको बताएंगे, उससे ये बीमारी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगी और आप ढेरों दवाइयाँ खाने से भी बच जाओगे। अगर सर्जरी की नौबत आई है तो उससे भी बच जाओगे। अब कोई भी इंसान ये सोचेगा जिसको ज़्यादा दर्द है कि वो दर्द में कोई योगा एक्सरसाइज कैसे करेगा, तो उसको हम बता दें कि वीडियो के आखिर में हम उसको एक ऐसी पेन किलर मेडिसिन बताएंगे जो नो साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन है और 20 से 30 मिनट में वो दर्द से राहत दे देती है। उसको लेने के बाद आप ये एक्सरसाइज, ये योगा थेरेपी कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हल्का पतले वाला गद्दा लेना है, जैसे मैंने लिया है, या योगा मैट भी ले सकते हैं। चटाई ना लें, क्योंकि कमरे का फर्श या ज़मीन की सतह हार्ड होती है और इस स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम में योगा करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए आप परेशान हो सकते हो। तो कोई गद्दा या योगा मैट लें और उसको दीवार के साथ बिछा लें, जैसे मैंने बिछाया है, पीछे दीवार है। इसके बाद आपको सबसे पहले 2 स्टैंडिंग एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए हमने कैमरा थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा ताकि आपको एक्सरसाइज फुल बॉडी दिख सके। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ स्टैंडिंग पोजीशन में, ताकि वो स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर सकूँ, आपको बता सकूँ। सबसे पहले आपको दीवार के साथ ऐसे खड़े हो जाना है, फिर दीवार के साथ ऐसे कमर लगा लेनी है। ऐसे कमर लगाने के बाद आपको अपने पैरों को दीवार से थोड़ा करीब 1.5 फुट आगे लेके आना है। 1.5 फुट आगे लेके आके पैरों को 1 फुट की चौड़ाई पे खोल देना है। फिर अपने हाथ यहाँ रख लेने हैं, यहाँ रख के नीचे की तरफ पैरों को मोड़ते हुए आना है। ऐसे इस रेंज तक मुड़ना है कि आपका ये पैरों का लेवल 90 डिग्री पे मुड़ा हो। इस पोजीशन में 10 सेकंड रुकने के बाद आपको फिर से वापस ऐसे जाना है, फिर से ऐसे नीचे आना है, 10 सेकंड रुकना है, फिर वापस जाना है। ये सेट आपको 5 से 10 सेट करने हैं और 10 सेकंड रुकना ही रुकना है।
धीरे धीरे ये सेट बढ़ा भी सकते हैं और ये टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं। इसको करने के बाद आपको सीधे खड़ा होकर दीवार की तरफ घूम जाना है। दीवार की तरफ घूमने के बाद आपको ऐसे दीवार पे हाथ लगा लेने हैं, कंधों से थोड़ा खुला हुआ। फिर पैरों को पीछे लेके आना है करीब 1.5 फुट, और वही 1 फुट की चौड़ाई पे पैरों को खोल लेना है। ऐसे पैरों को खोलने के बाद फिर आपको दीवार से ऐसे हाथ रगड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है ताकि आपकी चेस्ट दीवार से टच हो जाए, और इस पोजीशन में आपको ऊपर की तरफ देखते रहना है। इससे आपकी लोअर बैक पे खिंचाव महसूस होगा और यही जरूरी है। फिर आपको हाथ रगड़ते हुए ऐसे नीचे आ जाना है, फिर ऐसे ही वापस जाना है, फिर ऐसे वापस आ जाना है। ये सेट भी आपको स्टार्टिंग में ही 5 से 10 करने हैं। अगर 10 कर सको तो बहुत बेहतर, नहीं 5 जरूर करें। और हर बार हाथों को ऊपर ले जाने के बाद आपको 10 सेकंड ही रुकना है। तो इससे आगे की जो योगा एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको नीचे मैट पे बैठना जरूरी है, तो चलिए मैट पे बैठते हैं। पहले मैट पे बैठ जाने के बाद आपको ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है। ऐसे घूमने के बाद आपको फिर इस पोजीशन में आ जाना है। इस पोजीशन में आने के बाद आपको धीरे धीरे ऐसे हाथ फैलाते हुए आगे लेट जाना है। ऐसे लेट गए आप दोस्तों। लंबा लेटने के बाद आपको दोनों हाथों को ऐसे कंधों के बराबर कर लेना है। इसे बोलते हैं भुजंगासन। आपको भुजंगासन करना है। वैसे तो इसमें हाथ कंधों के समानांतर बिल्कुल बराबर रख के किया जाता है, लेकिन जिसको डिस्क प्रॉब्लम है उसको ऐसा करने में परेशानी होगी, तो वो कंधों से करीब 6 इंच आगे ऐसे हाथ कर लें कंधों के समानांतर, और फिर अपनी कमर को ऊपर उठाना है। ऐसे उठाना है, ऐसे उठा के जितना पीछे मुड़ सके मुड़े, ताकि लोअर बैक पे दबाव जाए। और इस पोजीशन में आपको रहना है 2 मिनट, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। इसको अगर आप शुरू में 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ाएं। और इसके आपको 5 सेट करने हैं शुरुआत से ही, चाहे वो 1-1 मिनट के करें या 2-2 मिनट के करें। इसके बाद आपको फिर ऐसे उठते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। ऐसे नॉर्मल पोजीशन में आ गए। अब अगली एक्सरसाइज में आपको ऐसे पैरों को आगे फैलाते हुए पीछे लेट जाना है। ऐसे लेट गए। लेटने के बाद आपको अपना एक पैर ऐसे उठाना है और उसको ऐसे लेके आते हुए साइड में 15-20 डिग्री बाहर निकालते हुए ऐसे दबाना है। ऐसे दबा के आपको 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे ऐसे छोड़ते हुए उसे छोड़ देना, पैर को लंबा कर लेना है। फिर ऐसे ही दूसरे पैर को लेके आते हुए 15-20 डिग्री बाहर की तरफ निकाल के दबाते हुए 10 तक गिनना है। ये सेट भी आपको 5-5 करने हैं शुरू में, और ये हर बार करीब 10 सेकंड ऐसे पैर को रोकना है। फिर ऐसे धीरे धीरे पैर को छोड़ देना है। उसके बाद आपको फिर से ऐसे बैठते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। दोस्तों, इससे अगली एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथ पीछे ले जाने हैं और एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेना है। फिर आपको सबसे पहले राइट साइड ऐसे झुकना है। ऐसे 10 सेकंड रुकें, फिर वापस आएं। फिर लेफ्ट साइड ऐसे झुकें बाहर को निकलते हुए, 10 सेकंड रुकें, वापस आएं। ये काम आपको 10-10 बार करना है। और फिर आगे की तरफ भी ऐसे झुकना है। 10 सेकंड रुकें और वापस आएं। ये भी आपको 10 बार करना है, लेकिन धीरे धीरे इनकी काउंटिंग, इनकी गिनती बढ़ाते जाना है। तो दोस्तों, इसके बाद फिर से आपको नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। थोड़ा रिलैक्स होएं,
1 मिनट भर। 1 मिनट के बाद आपको लास्ट योगा एक्सरसाइज करनी है जिसका नाम है कंदरासन। उसके लिए आपको फिर से अपने पैर ऐसे फैला देने हैं, ऐसे फैला दिए और फिर पीछे की तरफ लेट जाइए ऐसे समानांतर हाथ करके। ऐसे नॉर्मल पोजीशन में लेटने के बाद आपको अपने दोनों पैर कंधों के समानांतर रखते हुए धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ लेके आने हैं। ऐसे लेके आए उनको और फिर यहाँ से अपने पैरों को पकड़ लें और यहाँ से पकड़ के आपको अपने पीठ को ऊपर उठाना है, लेकिन पीठ का जो पेट के नीचे वाला हिस्सा है वो ही ऊपर उठाना है। चेस्ट के नीचे वाला हिस्सा ज़मीन पे टिका रहना चाहिए। ऐसे उठाते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं ताकि आपकी लोअर बैक पे खिंचाव सा महसूस हो। ये योगा भी आपको 2 मिनट करना है। अगर आप 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है और अपने पैरों को नॉर्मल पोजीशन में ले जाना है। फिर थोड़ा रिलैक्स होएं। दोस्तों, ये कंदरासन भी आपको शुरू में 5-5 सेट करने हैं, चाहे वो 1-1 मिनट के करें। बाद में आप इसके सेट भी बढ़ा सकते हैं, टाइमिंग तो बढ़ानी ही है। अब आप रिलैक्स होने के बाद ऐसे उठते हुए बैठ जाएं और बैठ के फिर सीधे आ जाएं। फिर आराम से इस पोजीशन में बैठ के कुछ देर धीरे धीरे सांस लें और रिलैक्स हो जाएं पूरा। तो ये जो एक्सरसाइज, जो योगा हमने बताए हैं, ये आप डेली रूटीन में जितने टाइम, जितने सेट हमने आपको बताए हैं आपको करने हैं और दोनों टाइम करने हैं। क्योंकि ये जो बीमारी है ये इतनी घातक होती है कि ये एकदम नहीं जाती, इसमें टाइम लगता है। तो महीनों, शायद साल भर भी आपको ये करने पड़ जाएं, लेकिन ये आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी और फिर कभी शायद ये परेशानी आएगी भी नहीं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वो पेन किलर मेडिसिन कौन सी है जिसको लेने से आपको आराम मिल जाएगा। उस मेडिसिन का नाम है कोलीसिंथेसिस क्यू। होम्योपैथिक मेडिसिन है, ड्रॉप में आती है, किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। आप उसको ले आएँ जब भी आपको ज़्यादा दर्द हो, चाहे योगा करने से पहले या रात को सोते टाइम इतना दर्द है कि आपको नींद नहीं आ पा रही, सो नहीं पा रहे, तो इस ड्रॉप में से 15 बूंद गुनगुने पानी में डाल के आप सेवन करें। ये मेडिसिन आप दिन में 2-3 बार ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और ये मेडिसिन एक पेन रिलीफ होने के साथ साथ इस बीमारी को ठीक करने में भी मदद करती है। तो इस दवाई का ज़रूर यूज करें और ये योगा थेरेपी करें। इसके साथ कुछ खान पान का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे खट्टे खाने, तले हुए खाने, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने, फास्ट फूड, जंक फूड, ये अवॉइड करने हैं। पौष्टिक आहार लें और शुद्ध खाना खाएं। दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए, इस खान पान का ध्यान रखते हुए ये योगा थेरेपी करते हो तो धीरे धीरे आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी और इसका असर तो आपको 5-7 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। दर्द में राहत मिल जाएगी, बीमारी में राहत मिल जाएगी। तो जिस किसी को भी ये डिस्क प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है या परिवार में किसी को है, वो इस थेरेपी को घर पे रह के आजमाए और इस बीमारी से छुटकारा पाए और ये ढेर सारी दवाइयाँ खाने से बचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल बहुत दुनिया को है। अगर किसी को और इसका फ़ायदा मिल जाए तो बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए भी। और हमारे चैनल गुरुजी की दुनिया को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।